हम लोग देखो किशन बाग में रहते, और जो चिट्ठी जमा रहे खदीर उन्नीसा हैं, और जो से चिराग अली नगर के पास रहते उन्होंने मराठी गली, उन्होंने चिट्ठी डाल के हम लोग आप 16 साल से पहचानते उनको, 16 साल से उन्होंने आप भरोसे से थे। अब हम लोग चिट्ठी जमने के बाद हमारी चिट्ठी उठी थी 50,000 की, अब उन्होंने जो है ऐसा फ्रॉड करके चले गए। अब 1.5 महीने तक भी देखे इंतज़ार। हम लोग बीच में यहाँ पे PS को भी आए थे बहादुरपुरे के, वहाँ यहाँ पे आने के बाद एक्शन नहीं लिए वो लोग, कुछ भी हम लोग को भिजा दिए। इतना अमाउंट हुए तो आओ कंप्लेंट लेते वो लेते। अब हमारा तो देखो 50,000 की चिट्ठी अब देने का था, वो लोग 2 डाली थी मैं 50-50 की चिट्ठियाँ, अब देते बोल के उन्होंने अब तक तो हाथ पे लिए। अभी फ़ोन आते स्विच ऑफ है उनके, तीनों के भी, दामाद के और बेटी के, सास के। हाँ, भरोसा बहुत था उन लोगों का, पूरी बस्ती में पहचानते थे उनको, ऐसा समझो। अब हम लोग बहुत परेशान हैं। अब 16 नंबर में से तकरीबन लोगों की चिट्ठियाँ उठे, हम लोगों के ब्लास्ट है, हम लोगों का पैसा ले लेके भाग गए वो लोग। मैं किशन बाग में रहते हैं हम लोग, चिराग अली नगर में। 16 साल से डालते हैं के पास चिट्ठियाँ, हमेशा इन्होंने अच्छा देते थे चिट्ठियाँ। अचानक इन्होंने 3 चिट्ठियाँ डाले, हम लोग अचानक भाग गए। अब हम हैंड लोन लिया सो भी है, और मैं दूसरों को भी डाला सो हूँ उनके पास चिट्ठियाँ, मेरे तो दूसरे भी डाले सो है। तकरीबन मेरा हिसाब 3.5 लाख रुपये हो रहे। अब मेरी 2 बच्चियों की शादियाँ करी 1 साल में, अब मेरे को कर्जा होगा, मैं कहाँ से ला के दूँ। उन्होंने अचानक फ्रॉड काम करके चले गए यहाँ से। हम फ़ोन भी करे थे आसिफ को, उन्होंने क्या बोले, मैं मौलाली में हूँ, मेरे घर वालों की तबीयत अच्छी नहीं है, मैं आके देता हूँ बोल के बोले। अब 1.5 महीने से हम लोग बहुत परेशान हैं। अगर इन लोग पैसे नहीं है तो मैं कहाँ से लाऊँ? इस ज़माने में मेहनत करके खाने वाले हैं हम लोग। मेरे बच्चियों का कर्जा मेरे को बहुत हो गया। अगर इन लोग न्याय की सूरत में मैं इज्जत के वास्ते अपनी जान दे लेती हूँ। आप कुछ भी करिए, तेलंगाना पुलिस से रिक्वेस्ट है कि हम लोगों को जल्द से जल्द ढूंढिए इनको। इससे पहले हम लोग बहादुरपुरा PS को आए थे, वेंकट SI साहब हम लोगों को झिड़कियाँ दिए, नहीं होता बोल के भिजा दिए। इसलिए हम नहीं होता, ये कंप्लीट नहीं होता बोल के भिजा दिए। इतना 50 लाख के ऊपर होना बोल के बोल रहे। फिर हम लोग मीडिया के सहारा लिए आप तक पहुँचाने के लिए ये आवाज़। प्लीज़ तेलंगाना पुलिस, KCR साहब, कमिश्नर साहब से रिक्वेस्ट है कि हम गरीब हैं, हम कैसा। फोटो है आपके? जी हाँ फोटो है। ये सैयद आसिफ है, ये है, और ये बनते सर, ये उनकी वाइफ है सैयद आसिफ के। इनको इन्हों तीनों जमाते थे चिट्ठियाँ। हम लोग कहाँ से लाना बोलिए? अगर न्याय की सूरत में मैं सुसाइड कर लेती हूँ, मेरे जान के जिम्मेदार इन तीनों होंगे। मैं बोल दे रही हूँ कि बहुत परेशान है हम लोग, बहुत मेहनत मजदूरी। आप किशन बाग में हम लोग 16 लोग हैं, 16 लोगों में से किसी की चिट्ठियाँ उठ गए, किसी की चिट्ठियाँ नहीं उठे। सोचने हम लोग बहुत परेशान, हम 1 महीने से बहुत परेशान है हम लोग। आप लोग कितने बने थे पैसे? हम लोग तकरीबन 3 चिट्ठियों के हो गए, और दूसरे भी मेरे तरफ से डाले थे, और हैंड लोन भी दिलाई सो है दूसरों से। मैं उसका सबूत है, बॉन्ड पेपर वो सब है, दिलाई सो में पैसे। हाँ मैं देती हूँ, जनवरी में देती हूँ बोल के बोले। अचानक चले गए। अब मैं कर्जेदारों को कहाँ से लाऊँ पैसे बोलिए आप लोग? मैं उनके दामाद बोले थे मौलाली में है बोल के बोले थे। उनके दामाद से बात हुई थी मेरे 8 तारीख के दिन। मैं हमारे घर वालों के इलाज चल रहा बोल के बोले। अब उसके बाद से फ़ोन तीनों के भी स्विच ऑफ है। प्लीज़ आप रिक्वेस्ट है आप लोगों से, हम लोगों को डायरी भी है, ढूंढने में कोशिश करिए। डायरी जो लिख के देते थे हमेशा, उन्होंने आके साइन करते थे डायरी पे, पैसे अमाउंट ले लेके। अब जो है उन्होंने अब हमारी चिट्ठी उठने के बाद देते 10 तारीख तक बोले, नहीं तो हमेशा उन्होंने 26 तारीख को देते थे कलेक्शन पूरा। अब 10 तारीख का बोल के उन्होंने 10 तारीख से पहले गायब हो गया। उन्होंने 7 तारीख के दिन हम लोग आप लोग हाँ यहाँ आए थे। हम लोग आने के बाद उन लोग कुछ भी एक्शन नहीं लिए, बोले कि 50 लाख के ऊपर हुआ तो हम लोग कंप्लेंट लेते। अब आप लोग हम ऐसा आए तो हम क्या भरोसा करना, क्या ऐसे करना, बल्कि ऐसा हमको भिजा दिए। 2 खत आए थे हम लोग, प्रूफ बताए बाद भी लोग हाँ भेज दिए हम लोग को। और मैं हाँ यहाँ पे एंकर जो सर है ना, उन्होंने भिजा दिए हम लोगों को। और जो है मैं चीज़ के लिए डाली थी, बच्ची की चीज़, ससुराल से बैठी हुई बच्ची यहाँ पे आके। आज भी समझाएंगे? आज मेरे को परेशानी इतनी हो रही कि मैं बेवा औरत हूँ, मैं कहाँ से ला के बनना क्या नहीं, ये मेरे को ये टेंशन हो जा रही। एक तो किराए का मकान है मेरा, ये जो है यहाँ पे आए तभी हम लोगों का एक्शन नहीं लिए, इसलिए हम लोगों को मीडिया का सहारा लेना पड़ रहा है। प्लीज़ जल्द से जल्द जहाँ भी होंगे, रिक्वेस्ट है ये इन लोगों को सज़ा होना, या नहीं तो कुछ तो भी एक्शन लेना इनके ऊपर। हम लोगों के गरीबों की मेहनत है। ये रहे थे हम लोगों को झिड़कियाँ देके भिजा दे रहे थे, ऐसा भिजा दे रहे, कुत्तों को झिड़कियाँ दी सरकार भिजा दे रहे। अब हम लोग फिर हमारे मीडिया वाले को बुलाए, हम लोग इनका सहारा लिए, अल्लाह का अच्छा रखो, बेचारे आगे हम लोगों को सपोर्ट करके हम लोगों को कराए, कंप्लेंट कराए। तो जब ये कोई बात होती क्या बोलिए, खुदा ना खास्ता हम लोगों को किसी की जान चले गई तो हम इज्जत के वास्ते, इज्जत से जीने वाले हैं, हम मेहनत मजदूरी करने वाले। आप आके दे सकते किशन बाग में। अगर खुदा ना खास्ता अगर उन्होंने नहीं आए, पैसे नहीं आए, हमारा नहीं लिए कोई भी एक्शन पुलिस वाले,
तेलंगाना पुलिस वाले कोई भी एक्शन नहीं लिया तो खुदा ना खासा मेरी जान मैं दे लेती हूँ अपने आप को इज्जत के वास्ते। इसके जिम्मेदार सैयद आसिफ, खादी सुल्ताना, तनवीर, आयशा, फातिमा, उनका आधार कार्ड में तीनों होंगे। मैं बहुत बेजार हो गई आखिरी में, बहुत हम 1.5 महीने से बहुत परेशान है। उन लोग इतना बड़ा धोखा देते सो माँ को नहीं मालूम था। मेरे तुरंत भी दूसरों को मिला ही मैं उन लोगों को क्या दी हूँ। मेरी 2 बच्चियों की शादी करी हुई हूँ मैं, कर्जे वालों को जमान लेके दी थी मैं। हाँ, पुलिस वाले देखे तो ऐसे झिड़कियाँ दे रहे। हम किसको बोला जाके, किसको बोला? मेरे माँ बाप नहीं है, मेरे भाई बहन कोई भी सपोर्ट नहीं कर रहे मेरे को। मैं किसके पास जाऊँ? लास्ट है एक ही, अब मैं खुदकुशी कर लेती हूँ। उसके बाद में सबको मालूम हो जाता कि उनके तुरंत मैं कर लेती हूँ खुदकुशी। बस अल्लाह